हे गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक रियल लाइफ बेस्ड मूवी को। ये कहानी है सन 1925 की। मूवी के स्टार्टिंग में हमको एक बर्फीले इलाके में दिखाया जाता है, जहाँ पर सपाला नाम का एक आदमी अपने डॉग्स के साथ में स्लाइड करता हुआ जा रहा होता है। इस टाइम पीरियड में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए स्लाइड का यूज किया जाता था एंड इस स्लाइड के लिए खास किस्म के डॉग्स को यूज किया जाता था और ऐसे ही सेम डॉग सपाला के पास में भी होते हैं। एक दिन सपाला के यहाँ एक नया पपी का जन्म होता है, जो कि एक साइबेरियन नस्ल का था, जिन्हें माना जाता था कि ये डॉग बहुत ही कमजोर होते हैं, जिससे इनको स्लाइड राइड में भी नहीं ले जाया जा सकता। अब सपाला सोचने लगता है कि शायद हमें इस डॉग को किसी और को दे देना चाहिए, ये हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन सपाला की बीवी कहती है कि नहीं, हम इसे किसी को नहीं देंगे और बाकी बच्चों की तरह हम इसे भी पालेंगे एंड अब से इसका नाम टोगो है और अभी तो ये कितना छोटा है, इसलिए हमें इसे एक मौका देना चाहिए। अब आखिरकार सपाला को उसकी वाइफ की बात माननी पड़ती है। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था तो टोगो भी बड़ा हो रहा था, लेकिन वो बाकी डॉग्स के मुकाबले बहुत ही शैतान होता है और उसने सफाला की नाक में दम कर रखा था एंड सफाला की वाइफ उससे हमेशा कहती थी कि वो टोगो को अपने साथ स्लाइड राइड पर लेकर जाए, लेकिन सफाला हर बार ये कहकर मना कर देता कि अभी टोगो बहुत ही कमजोर है। एक दिन सफाला टोगो से तंग आकर उसे अपने फ्रेंड को दे आता है, लेकिन उसकी वाइफ जानती थी कि टोगो इतना शैतान है कि उसे कोई भी संभाल नहीं सकता और होता कुछ ऐसा ही है। अगले दिन सफाला का फ्रेंड टोगो को लेकर वापस आ जाता है और कहता है कि इसे तुम ही रखो, ये बहुत ही शैतान है। सफाला की वाइफ जैसे ही टोगो को देखती है तो बहुत ही खुश होती है, क्योंकि उसे हमेशा से ही टोगो से बहुत प्यार है। सफाला अपने दूसरे डॉग्स को जब भी राइड पर लेकर जाता था तो टोगो भी दौड़ता हुआ उनके पीछे आ जाता था। हालांकि सफाला यहाँ से जाते टाइम टोगो को एक जाल के अंदर बंद करके जाता था, लेकिन वो फिर भी जमीन को खोदकर उसके नीचे से भाग जाता है। वहाँ से निकलकर वो सीधा जाता है दूसरे डॉग्स के पास में और उनके साथ में मस्ती करने लगता है, जिसकी वजह से सफाला की ट्रेनिंग खराब हो जाती है और वो सीधे पानी में जाके गिरते हैं। अब सफाला टोगो की हरकतों से बिल्कुल तंग आ चुका था, इसलिए वो इस बार उसे एक रूम के अंदर बंद कर देता है, लेकिन टोगो इतना शरारती होता है कि वहाँ से कुछ न कुछ करके बाहर निकल आता है। सफाला सोचने लगता है कि इसका कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब इसके लिए सफाला अपनी फीमेल फ्रेंड को घर पर बुलाता है और उससे कहता है कि प्लीज तुम इस टोगो को अपने साथ में ले जाओ। सफाला की फ्रेंड, जो कि काफी स्ट्रिक्ट होती है, वो कहती है कि इसे एक रूम के अंदर ही बंद रहना होगा। सफाला कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि उसे हर हाल में टोगो से छुटकारा पाना था। अगला दिन होता है और सफाला टोगो को अपनी फ्रेंड के पास में छोड़कर आ जाता है, लेकिन ये जैसे टोगो को वहाँ पर छोड़कर जाते हैं तो टोगो एक कांच की खिड़की को तोड़ता हुआ वहाँ से बाहर निकल आता है और सीधा पहुँचता है सफाला के पास। सफाला जैसे ही टोगो को देखता है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके हाथों में से भी खून निकल रहा होता है, यानी कि टोगो सफाला और उसकी वाइफ के अलावा और किसी के पास में नहीं रहना चाहता। टोगो को चोटिल हालत में देखकर सफाला उसे स्लाइड पर बैठाने लगता है, लेकिन टोगो स्लाइड पर नहीं बैठता, बल्कि वो बाकी डॉग्स के साथ में दौड़ना चाहता है। अब इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद जब टोगो स्लाइड पर नहीं बैठता तो सफाला उसे बाकी डॉग्स के साथ में बांध देता है। अब कुछ दूरी सफर तय करने के बाद में सफाला ये नोटिस करता है कि टोगो बाकी डॉग्स के मुकाबले बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, यानी कि वो दूसरे डॉग्स के मुकाबले बहुत तेज दौड़ता है। अब सफाला ये जानकर टोगो को सबसे आगे बांध देता है और वो अपनी स्पीड से सभी को जल्दी अपने घर पर पहुंचा देता है। सफाला, जो कि इस टाइम टोगो को देखकर काफी हैरान था, और वो इस बारे में घर पहुंचकर अपनी वाइफ को भी बताता है कि टोगो कितनी स्पीड से भागा और उसने सभी को लीड भी किया। अब सफाला और उसकी वाइफ दोनों ही टोगो के लिए बहुत ही खुश होते हैं। इसके बाद सफाला टोगो की मदद से शहर में बहुत सारी रेस भी जीतता है और इसकी वजह से सफाला और टोगो शहर में धीरे धीरे बहुत ही फेमस हो जाते हैं। सफाला, जो कि टोगो को फालतू समझा करता था, अब वही टोगो उसके लिए बहुत ही मायने रखता है। अब इसी तरह धीरे धीरे वक्त गुजरता है और 12 साल हो जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि टोगो अब बूढ़ा हो चुका था। एक बार सफाला अपने डॉग्स के साथ में जब शहर से गुजर रहा होता है, तब सफाला से एक आदमी कहता है कि डिप्थीरिया नाम की बीमारी फैल चुकी है और खासकर उसका इफेक्ट बच्चों पर ज्यादा पड़ता है। अब इस टाइम इस बीमारी की वजह से बच्चों की जानें भी जा रही थी, जिसकी वजह से वहाँ का मेयर एक मीटिंग बुलाता है, जिसमें सफाला भी जाता है। मेयर सभी को बताता हुआ कहता है कि इस बीमारी का एक एंटीडोट भी है, लेकिन वो हमारे यहाँ से 600 किलोमीटर दूर बाड़ा में है एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि वहाँ जाना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। मेयर सफाला से पूछता है कि और बताओ कि वहाँ का मानसून कैसा है। सफाला कहता है कि जब मैं अपने डॉग्स को वहाँ से लेकर आ रहा था तो मेरे डॉग्स भी डर रहे थे और साथ ही टोगो भी। अब मीटिंग खत्म होने के बाद में सफाला यहाँ से चल देता है। सफाला जैसे ही वहाँ से बाहर आता है तो एक डॉक्टर उससे लिफ्ट मांगता है, तो सफाला उसे अपनी स्लाइड पर बैठाकर सीधा हॉस्पिटल छोड़ देता है। वहाँ पर सफाला देखता है कि सच में बच्चे बहुत ही बीमार है और अगर इनको टाइम पर लाकर दवाई नहीं दी गई तो इनकी जान भी जा सकती
है। ये सब देखकर सफाला एकदम भावुक हो चुका था। इसके बाद वो सीधा घर पर जाता है और घर पर जाने के बाद वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं उन बच्चों के लिए दवाई जरूर लेकर आऊंगा और टोगो को भी अपने साथ में लेकर जाऊंगा। उसकी वाइफ उससे कहती है कि अब टोगो 12 साल का हो चुका है और तुमने कहा था कि अब टोगो बहुत ही कमजोर होता जा रहा है और मैं नहीं चाहती कि तुम इतने बुरे मौसम में उसकी मौत का कारण बनो, और अगर कुछ ऐसा हो गया तो उस गिल्ट को तुम जिंदगी भर नहीं भुला पाओगे। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम टोगो को अपने साथ में ना ले जाओ। लेकिन सफाला टोगो को बगैर यहाँ से नहीं जाना चाहता। इसके बाद सुबह होती है और हम देखते हैं कि सफाला टोगो को लेकर यहाँ से चल देता है। अब जैसे जैसे सफाला अपने डॉग्स के साथ में आगे बढ़ रहा था तो तूफान भी धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रहा होता है और हवा इतनी तेज चलती है कि सफाला को आगे कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन फिर भी सफाला टोगो जो कि सबसे आगे होता है उसको कहता है कि आगे बढ़ते रहो, क्योंकि हर हाल में इन्हें नवाड़ा से मेडिसिन लेकर वापस आना था। टोगो भी अपनी जी जान लगाकर सभी को इस तूफान में तेजी से आगे ले जा रहा था। इस टाइम सफाला अपने डॉग्स के साथ में एक बहुत ही बड़ी गहरी ढलान में होता है और इस ढलान की वजह से इनकी स्पीड और भी फास्ट हो जाती है। अब इतनी स्पीड से जाने के बावजूद टोगो अचानक रुक जाता है। सफाला को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता एंड वो जैसे ही थोड़ी देर बाद देखता है तो उनके सामने एक बहुत ही गहरी खाई होती है। टोगो ने इतने खतरनाक तूफान में भी उस गहरी खाई को भी देख लिया था, इसलिए वो रुक जाता है और बाकी डॉग्स के साथ में सफाला की जान भी बचा लेता है। तभी सफाला देखता है कि टोगो के पैर में चोट लगी है और उसे खून भी निकल रहा है। अब पूरा दिन सफर करने के बाद में सफाला और उसके डॉग्स एक आउटपोस्ट पर पहुंचते हैं। वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर होती है और वो टोगो को देखकर कहती है कि अब ये 12 साल का हो चुका है और इसके लिए इतने खतरनाक तूफान में सफर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन फिर भी सफाला अगले दिन टोगो को लेकर यहाँ से चल देता है और टोगो भी सभी को लीड करता हुआ सभी को बड़े ही स्पीड से ले जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बच्चों की हालत धीरे धीरे और खराब होती जा रही थी। इधर सफाला भी अपने डॉग्स के साथ में मेडिसिन लेने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जिसमें वो वहाँ पहुँचने के लिए काफी सारे शॉर्टकट का भी यूज करता है ताकि वो जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँच सके। कुछ दूरी सफर तय करने के बाद में सफाला देखता है कि उनके सामने एक जमी हुई झील है और उसी के साथ तूफान भी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन सफाला डरता नहीं है और हिम्मत से अपने डॉग से कहता है कि चलो आगे बढ़ो। तभी टोगो सभी को लीड करता हुआ उस झील पर चल पड़ता है, जो कि इनके छोटे छोटे कदमों से भी हिल रही थी। सफाला के डॉग जो कि काफी स्पीड से आगे बढ़ रहे होते हैं और अब फाइनली ऐसे करते करते ये इस झील को भी पार कर लेते हैं। अब पूरा दिन सफर करने के बाद में ये लोग एक और चेक पोस्ट पर पहुंचते हैं और वहाँ पर पहुंचकर ये सभी आराम करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि सफाला की वाइफ मेयर के पास में जाती है। मेयर उससे कहता है कि एक आदमी मेडिसिन लेकर रास्ते में आ रहा है, जिससे वो मेडिसिन रास्ते में ही सफाला को मिल जाएंगी। सफाला की वाइफ कहती है कि वो वहाँ जाने के लिए शॉर्टकट की बातें कर रहा था। अगर वो मेडिसिन उसको रास्ते में ना मिली तो उसका सफर और भी लंबा हो जाएगा। वहीं हम दूसरी तरफ सफाला को देखते हैं जो पूरा दिन सफर करने के बाद एक और चेक पोस्ट पर पहुंचता है। सफर करते करते टोगो की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी बिना रुके आगे बढ़ना चाहता है। सफाला की वाइफ ने जैसा बताया था अब बिल्कुल वैसा ही होता है, क्योंकि सफाला तेजी से शॉर्टकट के रास्तों से आगे बढ़ रहा होता है। अगर उसको रास्ते में मेडिसिन ना मिली तो ये सफर उसके लिए बहुत ही लंबा हो जाएगा। अब सफाला इतना सफर करने के बाद में काफी थक चुका था और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही थी, लेकिन उसके डॉग्स बिजली की रफ्तार में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि नवाड़ा से मेडिसिन लेकर आया था। वो आदमी जैसे सफाला को देखता है तो उसे आवाज भी लगाता है, लेकिन सफाला इस टाइम मदहोशी की हालत में होता है, जिसकी वजह से वो उस आदमी की आवाजें नहीं सुन पाता। लेकिन टोगो को वो आवाजें सुनाई दे चुकी थी। उस आदमी को लग रहा होता है कि वो बिना कुछ सुने ही आगे चला गया, लेकिन तभी वो आदमी देखता है कि सफाला वापस आ चुका था और ये सब टोगो की वजह से ही हुआ था। अब फाइनली सफाला को वो मेडिसिन मिल जाती है जिनकी वजह से वो इतनी दूर सफर करके आया था। अब ये दोनों यहाँ से जाते हैं और एक चेक पोस्ट पर रुकते हैं। वो आदमी सफाला से कहता है कि तुम टोगो को यहीं पर रहने दो, क्योंकि इतना बर्फीला सफर तय करने के बाद ये बहुत ही कमजोर हो चुका है। मैंने भी ऐसे खतरनाक तूफानों में अपने काफी डॉग्स को खोया है और मैं नहीं चाहता कि तुम भी अपने सबसे प्यारे डॉग को खो दो। लेकिन सफाला कहता है कि ये मेरा लीड डॉग है और इसके बिना मैं सफर नहीं कर सकता। सुबह होने के बाद में सफाला अपने डॉग्स के साथ में फिर से सफर शुरू कर देता है। तभी सफाला के सामने वही झील आती है जिसको कल ही पार किया था और अब ये झील काफी हिल भी रही थी, लेकिन सफाला जानता था कि अगर हम इस झील पे से नहीं गए तो हम कभी नहीं जा पाएंगे। सफाला अपने डॉग टोगो से कहता है कि चलो आगे बढ़ो। तभी सफाला के सारे डॉग उस झील को तेजी से पार करने लगते हैं, लेकिन इस टाइम उस झील में से धीरे धीरे पानी भी निकल रहा होता है और अगर यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो सभी डूबकर यहीं पर मारे जाएंगे। टोगो और बाकी डॉग्स अपनी मैक्सिमम स्पीड लगा देते हैं इस झील को पार करने के लिए, लेकिन ये जैसे झील के किनारे पर पहुंचते हैं तो किनारे के साइड का टुकड़ा दूर चला जाता है और अब इसकी वजह से ये इस झील में फंस चुके थे। सफाला अपना दिमाग लगाता है और टोगो को उठाकर किनारे पर फेंक देता है और सफाला कहता है कि चलो टोगो, हम सब की जिंदगी अब तुम्हारे ही हाथों में है। टोगो अपनी पूरी जी जान लगा देता है उस बर्फ के टुकड़े को खींचने में और अब फाइनली टोगो अपनी पूरी ताकत लगाकर उन सभी को किनारे पर ले आता है और सभी की जान बचा लेता है। अब सफाला इनको लेकर किसी तरह एक चेक पोस्ट पर पहुंचता है जहाँ पर वो लेडी डॉक्टर थी एंड जैसे वो टोगो को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सफाला से कहती है कि तुम्हारा डॉग मर रहा है और उसकी हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है। ये सुनकर सफाला
काफी उदास हो जाता है क्योंकि टोगो उसके लिए बहुत ही प्यारा था। इसके बाद सुबह होती है और सफाला अपना सफर फिर से शुरू कर देता है, लेकिन वो इस बार टोगो को आगे नहीं बांधता बल्कि पीछे बांधता है क्योंकि वो बीमार होने की वजह से ज्यादा सफर तय नहीं कर सकता था। लेकिन टोगो वहाँ से निकलकर सभी को लीड करने के लिए तैयार था और उस बात को सफाला भी समझ चुका था। वो टोगो को आगे बांधकर अपना सफर फिर से शुरू कर देता है। अब कुछ घंटे सफर तय करने के बाद में सफाला के सामने एक बहुत ही खतरनाक तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से उसे आगे का रास्ता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। वो स्लाइड से उतरता है और टोगो के पास में आता है और उससे कहता है, टोगो मेरे बेटे, हम सबको घर पहुंचाना अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में। सफाला इस तूफान में अपना चेहरा ढकने के बाद टोगो से चलने के लिए कहता है, तो टोगो सभी को लीड करता हुआ अपने पीछे पीछे लेकर चल देता है। लेकिन कुछ दूरी जाने के बाद टोगो काफी थक जाता है और वो थकने की वजह से वहीं पर बैठ जाता है। तो सफाला टोगो के पास में जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें उठना होगा और अगर हम आगे नहीं बढ़े तो हम यहीं पर मारे जाएंगे। लेकिन टोगो उसकी बातों पर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता। तभी एक आदमी लालटेन लेकर वहाँ पर आता है, यानी कि टोगो ने फाइनली अपना काम पूरा कर दिया था। ये देखकर सफाला बहुत ही खुश होता है कि फाइनली टोगो ने हमें घर पहुंचा दिया। सफाला टोगो को अंदर लेकर जाता है क्योंकि वाकई में उसकी हालत खराब होती जा रही थी। अगला दिन होता है और सफाला और टोगो की चर्चाएं अखबारों में होने लगती है। बच्चे जैसे ही ठीक होते हैं तो वो सफाला और टोगो के पास में जाते हैं और उन्हें इतना सब करने के लिए थैंक यू बोलते हैं। वहीं पर एक बच्ची आती है और वो टोगो को देखकर पूछती है कि क्या ये मरने वाला है। तो सफाला ये बात सुनकर भावुक हो जाता है और घर से बाहर चला जाता है। तो उसे संभालने के लिए सफाला की वाइफ उसके पीछे जाती है। तभी सफाला कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना ही मैं टोगो को अपने साथ में ले जाता और ना ही उसके साथ में ऐसा होता। उसकी ऐसी हालत का सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ। लेकिन सफाला की वाइफ कहती है कि टोगो के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें उस खतरनाक तूफान से वापस ला सकता था। सफाला भी ये सुनकर खामोश हो जाता है क्योंकि वो टोगो की अहमियत जानता था। अगली सुबह हम देखते हैं कि सफाला अपने बाकी डॉग्स के साथ में प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा होता है। तभी टोगो उनको देखता है क्योंकि वो भी उनके साथ में बाहर जाना चाहता है और वो सफाला के साथ में ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना चाहता है। अब धीरे धीरे ऐसे वक्त गुजरता है और टोगो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। बीच बीच में सफाला अपनी वाइफ और टोगो को लंबी सैर पर ले जाया करता था। 2 साल बाद टोगो के कुछ बच्चे भी होते हैं जिन्हें दूर दूर से मिसर्स वहाँ पर लेने के लिए आया करते थे। ये जो बच्चे थे इनकी नस्ल को नाम दिया गया सेफाला साइबेरियन। इसके बाद 1929 में टोगो की डेथ हो गई जो कि सेफाला के लिए बहुत ही प्यारा था। तो ये होती है टोगो की कहानी जो हमें दिखाती है कि इस दुनिया में सबसे वफादार सिर्फ डॉग्स ही होते हैं। और इसी के साथ इस मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं एक ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। गुड बाय।